हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। आज हम नदियों के काटली नदी पढ़ चुके थे और काकनी नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों में हम पढ़ चुके थे। आज हम आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये वैसे तो ये नदी आंतरिक प्रवाह की नहीं है, उपसागरीय प्रवाह की नदी है, लेकिन पानी का बहाव कम होने से ये पहले ही राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। इसे आंतरिक प्रवाह की नदी बोल दिया है इसको। आरपीएससी ने भी मान लिया कि क्या है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आरपीएससी ने घग्गर नदी और बाणगंगा नदी जयपुर दोनों को क्या मान लिया है आंतरिक प्रवाह की नदी। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अपना यहाँ से बना देते हैं, राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। उद्गम यहाँ पे हिमाचल के अंदर हिमालय की पहाड़ियां, जो शिवालिक की पहाड़ियां जिसको बोला जाता है, शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां, यहाँ पे एक कालका माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर है, उसके पास से शिवालिक की पहाड़ियों शिवालिक की पहाड़ियों के पास एक कालका माता का मंदिर है। वहां से किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का उद्गम होता है। यहाँ से होती हुई पंजाब हरियाणा की सीमा से हनुमानगढ़ और गंगानगर होती है, यहाँ तक आती है। आगे की फिर बताएंगे। जैसे पंजाब के अंदर बठिंडा, हरियाणा के अंदर हिसार, सरसा, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? प्रवेश राजस्थान में प्रवेश टिब्बी नामक स्थान है। टिब्बी नामक स्थान, टिब्बी नामक स्थान है, यहाँ पे प्रवेश करती है। कहाँ पे? टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये नदी आगे चलती है। आगे चलने के बाद इसमें आता है बटनेर दुर्ग, इसी किनारे। बटनेर दुर्ग किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे बटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग क्या है? राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग बनवाया किसने था? भाटियों ने। भाटियों ने। किस शासक ने बनवाया था? भूपत सिंह भाटी ने। शिल्पकार कौन था? केकया। राजस्थान और क्या रह गया? बटनेर दुर्ग सबसे पुराना दुर्ग भाटियों ने बनवाया, भूपत सिंह भाटी ने बनवाया। और राजस्थान का सबसे नया दुर्ग भी किसने बनवाया था? भाटियों ने बनवाया था। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग भी भाटियों ने बनवाया और सबसे नया भी भाटियों ने बनवाया। यहाँ लिख देता हूँ। राजस्थान का सबसे नया नया दुर्ग भाटियों ने बनवाया। दुर्ग का नाम मोहनगढ़। राजस्थान का सबसे नया दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, और इस बटनेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी।
उत्तरी सीमा का रक्षक या प्रहरी रक्षक। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला, विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग। विदेशी आक्रमण क्यों झेले इसने? कि सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए किस साइड से हुए? सिंध प्रदेश की ओर से सर्वाधिक आक्रमण हुए। हमारे जो आपके विदेशी आते थे वो कहां से आते थे? सिंध प्रदेश से होते आते थे। अफगान की साइड से जो आते थे वो इस साइड से आते थे। तो यहाँ पे कौन सा दुर्ग आएगा? पहले बटनेर। तो पहले युद्ध कहाँ पे होगा? बटनेर दुर्ग पे होगा। इस दुर्ग पर मुख्य मुख्य तो आक्रमणों की बात आ गई तो आक्रमण भी आपको बता देते हैं। ये मिटा देते हैं एक बार। आक्रमण बटनेर दुर्ग पे जो आक्रमण हुए वो भी बता देते हैं। एक जारी की ईस्वी में किसने किया? एक जारी की ईस्वी में हुआ। फिर इसमें क्या था? मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने एक जारी इस पे आक्रमण किया। 1206 में मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था कुबाचा, उसने किया। कब? 1206 में मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था? कुबाचा। आक्रमण किया। फिर 1206 फिर 1210 से 1236 तक इस पर अधिकार रहा इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का अधिकार रहा। फिर 1398 ये आक्रमण मोस्ट है। 1398 ये आक्रमण मोस्ट है। किसने किया? तैमूरलंग ने। करूर शासकों में गिना जाता है। शुरुआत देखिए, करूर शासकों में गिना जाता है। इसने इस दुर्ग के बारे में कहा था, बटनेर दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने इतना मजबूत दुर्ग आज तक नहीं देखा। मजबूत दुर्ग। तैमूरलंग की जब क्रूर शासक था, तैमूरलंग की जब मृत्यु हुई तब जनता ने कहा था कि ये भगवान ऐसा शासक, भगवान से अरदास की थी ऐसा शासक फिर और मत जन्म देना आगे, और मत किसी को ऐसे क्रूर शासक को आगे और जन्म मत देना। ठीक है, ये इसकी जनता की सोच थी। और मजबूत दुर्ग क्यों बोला? ये ईंटों से बना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है ईंटों से बना। ये बना पक्की ईंटों से बना है, पक्की ईंटों से बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। फिर इस पे 1570 जब लाहौर दरबार लगा तब अकबर के अधीनता में आ गया था। अकबर का अधिकार हो गया था। अकबर ने किसको दे दिया? बीकानेर वालों को दे दिया। को दे दिया। ठीक है दोस्तों, फिर अगला आक्रमण होता है इसमें 1805 पे सूरत सिंह ने आक्रमण किया। सूरत सिंह ने, और सूरत सिंह ने आक्रमण करके इसको जीत लिया था।
किसको? बटनेर ध्रुव को। और किस दिन जीता था? मंगलवार के दिन। ये दिन। और मंगलवार किसका वार होता है? हनुमान जी का, बालाजी का। तो इस दिन जीतने के कारण उसको नाम दे दिया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ इसको नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, ये भी याद रख लेना। राजस्थान का नहीं, शायद भारत का भी होगा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। किया था। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं घग्गर नदी पे। घग्गर नदी पढ़ रहे थे तो घग्गर नदी पे आ जाते हैं वापिस। जैसा भेज लो, ठीक है। कालका माता के मंदिर से निकल के, शिवलिंग के पहाड़ी से निकल के कहाँ गई थी? बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग से आगे इसमें दो सभ्यताएं हैं। एक कौन सी सभ्यता? काली गंगा, काली पीढ़ी दोनों। फिर आगे है पीढ़ी, पीढ़ी गंगा सभ्यताएं हैं। ठीक है, सभ्यताओं के बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। सभ्यताओं का टॉपिक चलेगा उस समय जिक्र करेंगे। इस बहाव क्षेत्र को, इस नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बहाव क्षेत्र को नाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। और यहाँ पे एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है, भेड़ की नस्ल, उसको भी क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। याद रख लेना। इसके बहाव क्षेत्र को भी नाली बोलते हैं, घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को। यहाँ इस बहाव क्षेत्र के आसपास जो भेड़ें पाई जाती है उसकी एक नस्ल है नाली, वो भी कहाँ पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है। और ये बताते हैं कि ये नदी बारिश अधिक होने से, बारिश, ये फिर सूरतगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़ होती हुई आगे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कभी कभार जब बारिश अधिक हो जाए, पानी अधिक हो जाए तब। और पाकिस्तान में कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास तक। कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास तक। ये यहाँ फोर्ट अब्बास तक जाती है। और इस पाकिस्तान जाते हैं, फिर इस नदी का दूसरा नाम फिर चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम घग्गर नदी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या दूसरा नाम क्या होता है इसका? अकरा नदी। अकरा नदी। और इस नदी के उपनाम, उपनाम किन किन नामों से जाना जाती है? ठीक है, एक घग्गर तो हो गया। नट नदी,
नदी, मृत नदी, क्योंकि यहाँ पे आके क्या होती है, यहाँ से आती है, कई बारिश होती है तो कई वर्षों में आगे जाती है, और ये नदी क्या है, बलुई इलाका होने के कारण इस नदी के पाट में क्या आती है, मिट्टी आ जाती है, और मिट्टी आने के कारण ये नदी यहाँ पे आ जाती है, रास्ता पानी कम होने से क्या होती है, आगे जाती नहीं, यहाँ पे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। समाप्त होने में क्या बोलते हैं, मरना, या फिर समाप्त हो जाती है, या फिर मृत हो जाती है, आगे नहीं जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मृत नदी। मृत नदी, सोत्तर नदी, बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान से बाहर से आने के बाद राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी सबसे लंबी कौन सी थी, कात्य नदी। कितनी, 100 किलोमीटर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, और आंतरिक प्रवाह की नदी, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी थी, कातली। राजस्थान पर की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये घग्गर नदी। इसकी लंबाई कितनी है, 4, 5, आगे कौन सी संख्या आएगी, 6। एक बार फिर बता देता हूँ, लंबाई कितनी है, पहले 4, फिर 5, एक अंक की जगह छोड़ो, फिर अगला अंक क्या आएगा, 6। ठीक है दोस्तों, 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में लमसम कितनी बहती है, 100 किलोमीटर की लमसम बहती है। हनुमानगढ़ जंक्शन का एक बार एग्जाम पूछा था। हनुमानगढ़ जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है जो घग्गर नदी के पेटे से नीचा बसा हुआ है। हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के पेटे से नीचा बसा हुआ है। और क्या रहेगा इसमें, इस नदी को क्या बोलते हैं, हाँ, इस नदी में बाढ़ आ जाती है। क्या आती है, बाढ़, पानी अधिक हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। काफी सालों से आती है, तो बलुई मिट्टी होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे रास्ता, इसका जो नदी का रास्ता था वो समाप्त हो जाता है। नदी अपने आप रास्ता बनाएगी फिर तो यहाँ पे क्या आती है, बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो किसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक। और इसको एक नाम और देते हैं, लेटी हुई नदी। लेटी हुई नदी भी इसको बोलते हैं। राजस्थान का शोक, बिहार का शोक किसको बोलते हैं, वर्तमान में उफान पे वो नदी, बाढ़ आई हुई है, कोसी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक, दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, और कुछ लंबाई राजस्थान में, राजस्थान में कितने जिलों में बहती है, 2 जिलों में, जिले 2, कौन कौन से, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, नगर में ये नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, ये घग्गर नदी, लंबाई 465 किलोमीटर, और कहां से प्रवेश करती है, टिब्बी स्थान से। इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे एक झील है जिसको बोलते हैं तिलवाड़ा झील।
तिलवाड़ा झील। फिर बटमेर दुर्ग आ गया, फिर जो सभ्यता आ गई, काली पीली सभ्यता आ गई, और उपनाम आ गया पाकिस्तान में अगरा बोलते हैं। फोर्ट अब्बास तक जा है, पानी अधिक हो जाए तो, नहीं तो कड़े विध है जाएगी। भाव छत्र को नाड़ी बोलते हैं, राजस्थान का शौक बोलते हैं, और लगभग 100 किलोमीटर के लोग राजस्थान में बहती है। और अगली नदी के बारे में वर्णन करेंगे। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की जो बाकी नदी जो बच गई उनका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे।